हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो गाइस, मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और हम लोग आ चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रांडेड स्प्रे के बारे में। मतलब जो घाव भरने के स्प्रे होते हैं ना, उनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब समय आ चुका है, पशुओं को घाव की दिक्कतें आने लगी हैं। जानवरों के जो कहीं पर जंजीरें गड़ गई हैं, कहीं पर उनके रस्सियां गड़ गई हैं, और जानवर का ब्याह का भी समय चल रहा है। कहीं पर कौवे ने चोंच मार दी है, उसके कारण कहीं पर कीड़े पड़ गए हैं। ये सारी दिक्कतें आ गई हैं, या कहीं पर चोट लग गई है, वो कहीं फिसल गए हैं, या कहीं गिर गए हैं, या बैठे बैठे उनके घाव हो गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी घाव है, कीड़े पड़े हैं या नहीं पड़े हैं, घाव भर रहा है या नहीं भर रहा है, आज हम लोग उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर लिए हैं सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट, और उन ब्रांडेड प्रोडक्टों में से सभी ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं जो स्प्रे हैं, तो आज हम लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए गाइस, मैं आप लोगों के लिए जागरूकता अभियान के तहत, जो भी मेरे पशुपालक भाई हैं उनके लिए जागरूकता अभियान मेरा चल रहा है। उस जागरूकता अभियान में मैंने यह प्रण किया है कि मैं जो भी आपको जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट होंगे उन सभी प्रोडक्टों से आपको अवगत कराऊंगा, जिसके कारण जो आपका जो पैसा लग रहा है वो एकदम उचित दवाओं को लेने पे लगे। और जब आप अच्छी दवाएं लेंगे, ब्रांडेड दवाएं लेंगे, तो रिजल्ट स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आपको अच्छे आएंगे। और मैं ये आपको भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्प्रे क्या होता है जो आप स्वयं से भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और जिन किसी में कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, मैं उनको आज आपको बता दूँगा कि कौन कौन से स्प्रे आप कहाँ कहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कुछ स्प्रे हैं जो मुंह तक में डाले जा सकते हैं, मतलब हर्बल स्प्रे हैं, और कुछ स्प्रे हैं जो मुंह में नहीं डाले जा सकते हैं, या हम लोग कहें जो अडर है या टीट है, मतलब थन में या आयन में नहीं डाले जा सकते हैं। उनके बारे में भी आज हम लोग यहाँ पर गाइस बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से स्प्रे जो ब्रांडेड हैं। तो हमने यहाँ पर जो स्प्रे हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। जो पहली कैटेगरी है वो है हर्बल स्प्रे। तो हर्बल स्प्रे का मतलब क्या होता है? ऐसे स्प्रे जो हर्ब से बने हुए होते हैं, मतलब ऐसे स्प्रे जो जड़ी बूटियों के अर्क से या जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्शन से बने हुए होते हैं, या उनके तेल से बने हुए होते हैं। वो तेल हो सकते हैं, या उनमें इंग्रेडिएंट हो सकते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल हो सकता है, निगरी ऑयल हो सकता है, चिड एक्सुड्यूशन हो सकता है, नीम ऑयल हो सकता है, और भी कई सारे ऑयल यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे देवदारू का तेल हो सकता है, निमाबा तेल हो सकता है, लेमन ग्रास ऑयल हो सकता है, और भी कई सारे जो भी इंग्रेडिएंट हैं। तो ये कैसे होते हैं? ये हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, ये हर्ब से मिलकर बने होते हैं। तो जिन भी स्प्रे में ऐसा लिखा हो हर्बल एरोसॉल स्प्रे, वो स्प्रे आप माउथ में भी डाल सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं कि हर्बल एरोसॉल स्प्रे कहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो बहुत सारे पशुपालक भाइयों को समझने में दिक्कत होती है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, इसीलिए आप लोगों के लिए बैठा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ले सकते हैं, अगर आपके यहाँ मिल जाए, वैसे जल्दी मिलता नहीं कहीं पर, बफनिल स्प्रे। ये बफेलो फार्मा का है, ये भी हर्बल स्प्रे है। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, तो मैं जो अब स्प्रे बताने जा रहा हूँ वो सारे हर्बल स्प्रे हैं, और आपको सभी जगह पर मिलेंगे, यही ब्रांडेड स्प्रे हैं। तो वहाँ पर सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हिमालय का एक प्रोडक्ट, SK-1 स्प्रे। तो ये SK-1 स्प्रे, ये हर्बल स्प्रे है। आपको जब भी ये इस प्रकार के स्प्रे को डालना है, हिला करके जानवर को जहाँ पर घाव है वहाँ पर नज़दीक से डालना है। हर्बल स्प्रे क्या करते हैं? आपके पशुओं को घाव भरते हैं, वाउंड मैनेजमेंट करते हैं, वाउंड मैनेजमेंट के साथ वाउंड हीलिंग करते हैं, एंटीसेप्टिक की तरीके भी ये वर्क करते हैं, और फ्लाई रिपेलेंट मतलब मक्खी और मच्छर को ये दूर भगाते हैं। उसके बाद में जहाँ कहीं पर भी मैगट्स हैं, मतलब छोटे मोटे जो कीड़े हैं जो घाव में सुराख बनाकर वहाँ पर घुस गए हैं, उन मैगट्स के भी अगेंस्ट में वर्क करते हैं, मतलब मैगेटिसाइडल वर्क भी करते हैं। तो ये सारे हर्बल स्प्रे का यूज़ रहा। तो हम लोगों ने यहाँ पर SK-1 स्प्रे देख लिया है। आप लोग इसका नाम लिख सकते हैं, SCAVON करके आता है। दूसरा स्प्रे आता है स्किन हील करके। ये स्प्रे दोस्तों बहुत ही अच्छा स्प्रे है। चाहे वो कीड़े पड़े हो वहाँ पर, चाहे घाव भरना हो, कुछ भी हो, वहाँ पर आप ये स्किन हील स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंपनी है इंडियन हर्ब्स, जिसके आप लोग प्रोडक्ट जानते होंगे। हिमालय बतीसा आता है, हिमैक्स ट्यूब आती है, उसी कंपनी का ये स्किन हील स्प्रे है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये स्प्रे मिल रहा है, तो आप लोगों को सबसे पहले यही स्प्रे प्रेफर करना है, क्योंकि ये मेरा खुद का आजमाया हुआ प्रोडक्ट है, और मैं इसे खुद पर्सनल सेल करता हूँ। मैं जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर आपको ब्रांडेड बनाता हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन
का कंपनियों से नहीं मिलता है, इसलिए मैं आपको ये इसकी नील स्प्रे के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद आप लोग एक बहुत चर्चित ब्रांड है टॉपिक्योर स्प्रे करके, इसके 3 फॉर्मेट आते हैं। एक टॉपिक्योर यहाँ पर रखा हुआ है, इसी में एक आता है टॉपिक्योर प्लस करके, और एक और टॉपिक्योर करके आता है टॉपिक्योर एडवांस करके। तो इन 3 फॉर्म में से कोई भी आप एक फॉर्म ले सकते हैं। इन सभी की एमआरपी अगर आप 100 ml ले रहे हैं तो लगभग 150 से 165 रुपये के बीच में है। तो आपको यही स्प्रे लेना है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप वहाँ पर इनका छोटा पैकेट यानी 75 ml ले सकते हैं, जिसकी एमआरपी लगभग 110 से 115 से 120 रुपये तक हो सकती है। इस स्प्रे के बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिया है एक्सो हील स्प्रे। ये एक्सो हील स्प्रे इंटास फार्मास्यूटिकल्स का बहुत ही अच्छा स्प्रे है। वाउंड हीलिंग में इसका बहुत ही ज़बरदस्त काम है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अलग अलग ब्रांडेड कंपनियाँ अपने अलग अलग इंग्रेडिएंट के साथ, अपनी अलग अलग थेरेपी के साथ वहाँ पर वो लोग प्रस्तुत होते हैं। और वह कहीं ना कहीं, देखिए हमें क्या मतलब है, हमें घाव भरने से मतलब है। अब वह घाव भरना चाहिए। अब वो स्प्रे, ये सभी स्प्रे घाव भरते हैं, वो अब वो उसमें चाहे इंग्रेडिएंट कोई भी पड़े हो, क्योंकि देखिए जुपार और कॉम्बी फ्लेम दोनों ही बुखार उतारती हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जुपार इज़ बेटर एंड कॉम्बी फ्लेम इज़ नॉट बेटर। तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट हैं सारे ब्रांडेड मैं ले रहा हूँ तो सारे अच्छे हैं। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि कोई भी प्रोडक्ट अच्छा है या कोई भी ख़राब है। तो आप लोग इस तरीके से प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये रही दोस्तों हर्बल स्प्रे की बात। अब इसके बाद अगर आपने देखा होगा कि आपके जानवर के घाव हो गया है, अब वह घाव कैसा हो गया है, वह घाव ज़्यादा गहरा हो गया है। अब वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, रक्तस्राव हो रहा है। अब वह रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है, या घाव ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा वहाँ पर फट गया है, या खाल वहाँ पर हट गई है ऊपर की और वहाँ पर रक्तस्राव हो रहा है, तो वहाँ पर आप लोग ले सकते हैं एंटीबायोटिक वाउंड ड्रेसिंग स्प्रे। अब वह एंटीबायोटिक वाउंड ड्रेसिंग स्प्रे में क्या आ जाता है, विटोकोनॉल कंपनी का आलू स्प्रे। इसका जो नाम होता है ALUSPRAY, मतलब आलू जो होती है आलू स्प्रे लेना है आपको। आलू स्प्रे AWD करके एक स्प्रे आता है, इसको आपको लेना है। इसमें पड़ा हुआ है न्यूमाइसिन सल्फेट, पॉलीमिक्सिन B सल्फेट पड़ा हुआ है, उसके साथ में यहाँ पर पड़ा हुआ है बेसिट्रेसिन एंड जिंक। तो ये घाव भरने में, और जहाँ पर देखिए जहाँ पर रक्तस्राव हो रहा है या कोई वाउंड ओपन वाउंड है, तो वहाँ पर आप चाहते हैं कि मक्खी मच्छर या इस प्रकार कोई भी चीज़ें ना पड़ें, तो जैसे ही आप इस स्प्रे को हिला करके वहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है घाव के ऊपर यानी वाउंड के ऊपर, और वहाँ पर ना मक्खी बैठेगी ना मच्छर बैठेगा। और ये जो एंटीबायोटिक कंटेंट है विद जिंक के साथ में, वो क्या करेगा, वहाँ पर उस वाउंड को लेपित कर देगा और उस घाव को भरने में आपकी मदद करेगा। तो इसके अब आलू स्प्रे आपने ले लिया, ये हर्बल स्प्रे नहीं है, इसमें मेडिकामेंट पड़ा हुआ है, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट माउथ पे नहीं डालेंगे जानवरों के, या अडर पे नहीं डालेंगे, क्योंकि ये वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। दिक्कत में क्या, अगर मतलब जानवर ये चाट लेगा तो हो सकता है उसको वॉमिटिंग वगैरह हो जाए, या उसके मुँह से एक्सेसिव सलाइवेशन हो जाए, मतलब ज़्यादा मात्रा में वहाँ से मुंह से झाग निकल सकता है, या जानवर आपका ऑफ-फीड हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मुंह में नहीं डालना है, केवल ओपन वाउंड में डालना है। और वह वाउंड मतलब वह घाव मुंह में नहीं होना चाहिए, और वो घाव थन के आसपास नहीं होना चाहिए, मतलब आयन के आसपास या आर्डर के आसपास नहीं होना चाहिए। आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दूसरे टाइप के स्प्रे हो गया। अब इसको भी क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, हटाते हैं। अब जो तीसरे टाइप के स्प्रे है वह है मेडिकेटेड वाउंड स्प्रे। अब वहाँ पर मेडिकेटेड वाउंड स्प्रे तो है, मगर अब यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो क्या है, वो कीड़ों को मारने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं। जैसे सिट्रीमाइड पड़ा हुआ है, साइपरमेथ्रिन पड़ा हुआ है, प्रोफ्लेविन पड़ा हुआ है, गामा हेक्साबेंजीन पड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो इंग्रेडिएंट हैं, ये इंग्रेडिएंट क्या है, थोड़े से टॉक्सिक होते हैं। इसलिए इन इंग्रेडिएंट्स में, मतलब जिन भी प्रोडक्ट्स में ये इंग्रेडिएंट पड़े होंगे, हम लोग उन प्रोडक्ट को माउथ पे नहीं डालेंगे, मतलब ओरल रूप से, मतलब आप उनको मुंह के अंदर नहीं डाल सकते हैं, और ना आप उनको अडर में दे सकते हैं, अडर के आसपास इलाके में। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा होता है जो जानवरों का वो दूध पीता है, जिसके कारण हो सकता है कि दिक्कत आ सकती है उस बच्चे को भी, या आपने दूध दुहा उसके साथ ये जो विषैले पदार्थ हैं वो साथ में आ सकते हैं, जिसके कारण आपके पशु को या आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ें से क्या करना है, बचाव करने हैं और अपने जीवन को समुचित अच्छा बनाना है। तो अब उन स्प्रे में दोस्तों आते कौन कौन से हैं, तो उन स्प्रे में सबसे पहले आता है एलेम्बिक कंपनी का, गाइस एलेम्बिक कंपनी का एल्मीजॉल WS करके आता है, और इसमें पड़ा हुआ है इंग्रेडिएंट साइपरमेथ्रिन, डाइक्लोरोफेन, क्लोरोक्सॉल एंड जेंटियन वायलेट एंड वाउंड स्प्रे। मतलब ये एज ए डिसइंफेक्टेंट की तरीके भी वर्क कर सकता है, मतलब डिसइंफेक्शन।
मतलब वहाँ से वो इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस प्रकार की इसमें प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। अगर कहीं घाव में कीड़े पड़े हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप वहाँ पर एल्मीडॉल WS का एक बेहतरीन रिजल्ट दोस्तों वहाँ पर आप देखने को पाएंगे। तो आप एल्मीडॉल WS ले सकते हैं और डीमैग स्प्रे वहाँ पर आप ले सकते हैं। तो डीमैग स्प्रे इंटास कंपनी का स्प्रे होता है। इसमें गामा हेक्साबेंजीन करके एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ आता है, गामा BHC और प्रोफ्लेविन, हेमीसल्फेट एंड सिट्रीमाइड, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें पड़ी हुई होती हैं। तो मेडिकेटेड स्प्रे ये हैं, इनमें इनको आपको माउथ में नहीं डालना है। एक आलू स्प्रे है जिसमें एंटीबायोटिक है जिंक के साथ में, इनको क्या करना है, आपको माउथ पे नहीं डालना है। डालना किनको इनको को है जो हर्बल स्प्रे हैं। अब उन हर्बल स्प्रे में मैं आपको 4 स्प्रे दिखा दे रहा हूँ। उन स्प्रे में से आप कोई ले सकते हैं, या तो टॉपिकोर स्प्रे में से कोई मिल जाए टॉपिकोर करके। हाँ दोस्तों, एक बात और बताना आपको मैं चाहता हूँ कि टॉपिकोर स्प्रे जब भी आप लें तो वहाँ पर TOPICURE होता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें भी क्या होता है, इस प्रकार के जो भी स्प्रे होते हैं ना गाइस, उनमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो जा रही। क्यों गड़बड़ी हो जा रही? देखिए ये स्प्रे ज़्यादा चल रहे हैं, ठीक है। तो जो पशुपालक भाई हैं हमारे, वो इस प्रकार का कंटेनर देख करके, मतलब पीला और नीला ढक्कन देख करके सामान लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बाकायदा नाम से ही वो चीज़ें लेनी हैं। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है टॉपिक्योर लिखा है और आपको दुकानदार टॉपिश्योर दे दे, तो आपको रिजल्ट वहाँ पर उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं हो सकता है ना। तो मतलब मैं इस प्रकार बता रहा हूँ कि टॉपिश्योर दे दे या कुछ भी कर दे सकता है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो मिस्टेक होती है, या हम लोग कहें जो कंपनी का नाम बदलती हैं, वो केवल एक अक्षर को हटा देती हैं, वहाँ से रिप्लेस करके दूसरा कोई वर्ड वहाँ पर डाल देती हैं। तो आपको वहाँ पर टॉपिक्योर स्प्रे यानी TOPICURE करके ही लेना है, ठीक है। या टॉपिक्योर स्प्रे नहीं मिल रहा है तो स्किन हील स्प्रे ले सकते हैं, ये भी अच्छा प्रोडक्ट है। या स्किन हील स्प्रे नहीं मिल रहा है तो 100 हील स्प्रे आप इंटास का ले सकते हैं, ये इस प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, आप हमसे जुड़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। हम आपके सभी कमेंटों का जवाब देंगे बहुत ही अच्छे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हार्दिक आभार, नमस्कार आपका, नमस्कार।